शरण शरणम। श्री सेवक वाणी जी महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के रस सिद्धांत का क्या स्वरूप है, ये बिना सेवक वाणी सुने पढ़े मनन किए कोई जान नहीं सकता। क्योंकि प्रियाजू के एकांतिक रस विलास का वर्णन करने के लिए हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए, तो हरिवंश महाप्रभु के प्रताप और उनके वर्णन किए हुए रस का विस्तार करने के लिए प्रियाजू के अंश से स्वयं सेवक जू प्रकट हुए। सेवक जू प्रियांश हैं, प्रियांश से ही प्रकट हुए हैं। अब आते हैं अपने प्रसंग में। श्री सेवक जू महाराज वर्णन करते हैं कि महाप्रभु अपने निज धर्म का वर्णन किया, जिसका वैभव, जिसका रसास्वादन करने वाले ही केवल जानते हैं। वाणी की सामर्थ्य नहीं बनो एक रसना कहा। अब हरिवंश शरणागत की निवास स्थिति का वर्णन करते हैं। हरिवंश शरणागत कहाँ रहता है? तो बोले श्री राधा जुग चरण निवास जस वर्णो हरिवंश विलास। श्री श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री राधा जुग चरण निवास। चरण निवास का तात्पर्य क्या है? कि श्री जी के चरणों में रहते हैं, श्री जी की चरण सेवा में रहते हैं, श्री जी की चरण दासता में रहते हैं। कैसे श्री राधा चरणारविंद? बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्ध दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो महिम्ने। ब्रह्मा ईश्वर आदि, ब्रह्मेश्वरादि ईश्वर भगवान शिव और ब्रह्मा शुद्ध रूह पदारविंद, ये उनके लिए भी शुद्ध रूह है, प्राप्त करने में अत्यंत कठिन है। ब्रह्मा जी को यह सौभाग्य नहीं कि श्री जी के चरणों में महावर लगा सके। भगवान शंकर को सौभाग्य नहीं कि पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले, श्री जी के वक्षा स्थल का श्रृंगार कर सके। ये देवाधिदेव महादेव जी को भी सौभाग्य नहीं है। ये राधा दासियों को सौभाग्य है, या राधा दासियों से लालजू को सौभाग्य है। राधा दासियों की कृपा से वो कृपा करके दे दें सेवा। पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले बद्धुम विचित्र कबरिम नव मल्लिकाभिम। ये जो सेवाएं हैं इसीलिए सुदुरू है, इसीलिए सुदुरू है कि वो भगवान श्री कृष्ण तक तो पहुंच है, पर किशोरी जी के श्री अंगों की सेवा का अधिकार सिर्फ राधा दासी को है, सिर्फ राधा दासी को। इसीलिए श्री कृष्ण चंद्र जी भी राधा दासी रूप धारण करते हैं, सखी रूप धारण करके प्रियाजू की सेवा में सुख, जो सेवा सुख है श्री जी के श्री अंगों का, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है
क्योंकि स्वयं सुख सिंधु प्रभु लालायित रहते हैं श्री जी के श्रीअंग सेवा की प्राप्ति के लिए। और जब देखते हैं कि सखियां अपनी सेवा नहीं देना चाहती तो प्रार्थना करते हैं, श्री चरणों की तरफ झुकते हैं। इसीलिए सुदुरू है, इसीलिए सुदुरू है कि भरा रहता है दिमाग में ये परब्रह्म परमात्मा, ये तभी परीक्षित, ये शिव और सनकादि का शासन करने वाले भगवान श्री कृष्ण हर समय दिमाग में श्री सुखदेव जी के भरा हुआ है, तो माधुर्य रस प्रवेश कैसे करे? जब ऐश्वर्य ने अपना अधिकार जमा लिया तो माधुर्य रस समझ में ही नहीं आता। बंदो श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। जब श्री जी जरा सा मान कर लेती हैं तो चरणों में गिरते हैं सजनी जू के। तब सजनी जू दोनों पक्ष की बात सामने रख करके किस बात से मान किए, लाल जी को कैसे मनाना है, ये प्रवीणता सहचरियों की फिर श्री जी को मनाती है जाकर के। हित सजनी के चरण रोज पढ़ते हैं, क्योंकि प्रियाजू प्रायः एक नाम है प्रियाजू का वामा, वामता लिए हुए, इसमें विशेष रस होता है, वो रसिक जन जानते हैं, वामता में विशेष रस होता है। वो जैसी जैसी वामता बढ़ती तैसी तैसी प्रीतम की आसक्ति बढ़ती है, प्रेमासक्ति बढ़ती है। तो ब्रह्मा और ईश्वर के लिए भी सुदुरूह प्राप्त करने में अत्यंत कठिन ये श्री चरणार ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, जिन चरणों की हमें सहज में आराधना करके समीप रहने को मिलने का सौभाग्य निश्चित हो चुका है, वो चरणारविंद ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह, ब्रह्मा और भगवान महादेव जी के लिए भी सुदुरूह माने अत्यंत कठिनता से प्राप्त करने। अगर प्राप्त भी है श्री चरण रज किशोरी जी के चरणों की रज, तो अत्यंत कठिनता से सुदुरूह। श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, जिनके श्री चरण कमलों के शोभाशाली पराग, चरण कमलों का पराग क्या है? श्री चरण है प्यारी जू के कमल, तो उसका पराग है ये रज, रज रानी। ये निश्चित समझ लो, अगर श्री जी के चरणों की ठसक चाहते हो तो रज रानी को लगाना शुरू करो। रज रानी के बिना राधा रानी तक पहुंच, शरीर में रज लगाओ। मान लो हमारी बात, रज सेवे रज पाइए, रज सेवे रज जाए, रज सेवे रज पाइए। रज सेवन करने से प्रियाजू की चरण रज प्राप्त हो जाएगी, समीपता, और रज सेवे रज जाए, रज सेवन करने से रजोगुण नष्ट हो जाएगा। श्री जी के श्री चरण कमल का जो पराग है, कमल का पराग, चरण कमल का पराग है, वह है वृंदावन की रज। श्री वृंदावन की रज अगर शरीर में लगी हुई है तो प्यारी जू की कृपा दृष्टि का वो अधिकारी हो गया। सर्वार्थ सार रसवर्ष कृपार्थ दृष्टि, और जिनकी कृपा दृष्टि सर्वार्थ सार रस को प्रदान करती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही पुरुषार्थ है हमारे शास्त्रों में, और इसका सार है प्रेम, और प्रेम का सार है महामाधुर्य रस। तो सर्वार्थ सार रस वर्ष, सर्वार्थ सार प्रेम, और प्रेम का सार रस की वर्षा कर देती है उसके ऊपर, इसीलिए बरसाने वाली नाम है, उसकी वर्षा कर देती है। पर ये वर्षा उसी के ऊपर होती है जो वृंदावन रज का अनन्य हो जाता है। हमको कुछ नहीं चाहिए, न पुण्य चाहिए, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न कल्याण चाहिए, न जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, मुझे प्रियाजू की अनन्यता चाहिए। अब अनन्यता में रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, और श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन।
कहीं नहीं आया प्रसंग में कि हरिवंश महाप्रभु संगोष्ठी में बैठे देखे गए। अगर कहीं यत किंचित कुछ समय तो स्वामी हरिदास जी, हरिराम व्यास जी और महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, ये तीनों हरित्रय प्रिया प्रीतम के अनन्य ठसक उपासक। हरिराम व्यास जी को तो अनन्यता हरिवंश महाप्रभु ने ही दी, और स्वामी जी तो ललिता जी के अवतार प्रिया जी की नित्य सहचरी है। यही पाया, और कहीं नहीं पाया गया कि कभी किसी महापुरुष से बैठ करके हमारे महाप्रभु ने चर्चा की हो। फुर्सत ही नहीं, समय ही नहीं। और चर्चा करे तो क्या करे, जहां ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह, ब्रह्मा और महादेव जी के लिए अत्यंत कठिन है प्राप्त करने में जिनके चरणारविंद, जिनके चरण कमल रज का ये प्रभाव है कि जो रज सेवन करता है तो श्री जी की कृपा दृष्टि उस पर होती है, और श्री जी की कृपा दृष्टि का फल ये होता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों से सार बात प्रेम, प्रेम का सार रस, महामाधुर्य रस की उसके ऊपर वर्षा होने लगती। पर किसके ऊपर? दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। तो बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। ये जो अद्भुत चरण रज का प्रभाव है ये उसी के ऊपर पड़ता है, या इस रज का जब प्रभाव पड़ता है तब ऐसा होता है। दोनों बातें, जो ऐसा होता है उसके ऊपर रज का प्रभाव पड़ता है, या जो रज सेवन करता है उसके ऊपर ऐसा प्रभाव चढ़ जाता है कि वो दूरादपास से स्वजनान, स्वजन संबंधियों से अपना किंचन मात्र भी कोई राग नहीं रह जाता। माता पिता भाई बंधु बहन परिवार सगे संबंधी सब रिश्ते नाते सब श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। किसी से कोई अपनापन नहीं रहता। दूरादपास्य, जो संबंधी हैं उनसे हमारा संबंध विश्राम को प्राप्त हो गया। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। प्रियाजू के सिवा ना का होशो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। सीधी बात। कितने ऐसे साधक हैं जिनके परिवार वाले मिलने आए तो उन साधकों की प्रार्थना है कि यदि महाराज जी का आदेश हो तो हम उनको दो शब्द बोलकर संबोधन देकर ढांढस बंधा दें, यदि आदेश नहीं तो मुझे मिलने की कोई चाह नहीं है। जब हम प्रभु के मार्ग में आए, प्रियाजू के चरणारविंद में आए, तो दूरादपास्य स्वजनान, जिनको स्वजन कहा गया है। हमारे स्वजन शब्द में केवल प्रियालाल होना चाहिए, गुरुदेव होना चाहिए, और कोई नहीं होना चाहिए। यार जब कूदे ही हैं अखाड़े पर तो फिर काहे को शर्माए। जितने दांव पेच है सब मारे ना, ये दांव है। भलो पायो दांव रे, चूको मत स्वजनान दूरादपास्य। इनसे अपना संबंध धीरे धीरे शांत करने। भले परिवार के साथ रहता हो लेकिन ऐसे रहे जो जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, लेकिन जल से एकदम निरपेक्ष रहता है। निकाल के देखो एक बूंद जल नहीं मिलेगा। ऐसे ही परिवार में रहता है, भजन करता है, परिवार से कोई संबंध नहीं है। ये स्थिति अंदर की चाहिए, बाहर से नहीं, अंदर से। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम। हजारों प्रकार की भोग सामग्री अर्थ के द्वारा प्राप्त होती है। जो विविध प्रकार की भोग विलासिता अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाली है, ऐसे अर्थ से जो दूरी बना चुका है, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोग विलासिता का जो त्याग कर चुका है। तीसरी बात, जो साधन के द्वारा प्राप्त सुखों का त्याग कर चुका है। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। एकदम फुर्सत में कर दिया है हरिवंश महाप्रभु ने, एकदम फुर्सत।
ना कोई शास्त्रीय व्रत नियम, ग्रहण नक्षत्र, तिथि वार अनुष्ठान, कोई कुछ ना। परिवार का कर्तव्य, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इन किसी ऋणों से मतलब नहीं। अर्थ आदि की भोग विलासिता से मतलब नहीं। साधना के द्वारा प्राप्त सुख, केवल गोरे चरणारविंद की आसक्ति, केवल गोरे चरणारविंद की ठसक। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि गोरे चरणारविंद का सुख क्या है। कई साधक बहक जाते हैं ये बात सुन करके, और वो लालजू की तरफ से उदासीनता प्रकट करते हैं, और प्रियाजू की ठसक में वो ये बात भूल जाते हैं कि हमारी प्रियाजू का सुख क्या है। तद्भावोत्सवतः परम भवत में तत्प्राणनाथे रति। लालजू हमें प्रियाजू से भी अधिक प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रियाजू के सुख है। जैसे हमारी प्यारी जू को कोई वस्तु पसंद हो, तो जो तुम्हें पसंद है वो हमें बहुत पसंद है। जो तुम्हें पसंद वही बात कहेंगे। आपको पसंद क्या है? वो कह रहे हैं श्री जी, मोको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के। मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। ये उपासक को समझना पड़ेगा। लाडली जू के तन, लाडली जू के मन, लाडली जू के प्राण हो से भी प्यारे कौन है? श्री लालजू महाराज। इसीलिए रसिकों ने इनको बहुत दुलार किया है, बहुत प्राण प्यारे बना करके और इनको महासुख दिया है। क्यों? हमारी लाडली जू के सुख हैं ये। हमारी लाडली जू के सुख होने के कारण हम लाडली जू से भी बढ़कर इनको प्यार करते हैं। एक बार लाडली जू की सेवा में हमारी उपस्थिति हो, और प्रथम अगर सेवा का बात, तो हम पहले लालजू की तरफ देख करके बिल्कुल फिट तब श्री जी के सामने ले जाएंगे, क्योंकि श्री जी देखते ही खुश हो जाएगी। श्री जी देखते ही खुश हो जाएंगी। अति स्नेहादुच्चैरपि हरिनामानि गृणतस्। अति प्रेम से युक्त होकर मैं आपका नाम जप करूंगा। किनका? लालजू का। अति स्नेहादुच्चैरपि हरिनामानि गृणतस् तथा सौगंध्यात्, बड़े बड़े सुगंधित पदार्थों से, विविध पदार्थों से आपकी पूजा करूंगा। हाँ, वृंदावन में विचरण करते हुए आपका ध्यान भी करूंगा। ये बात ध्यान रखो। देखो, यह है राधा उपासक की स्थिति। नाम जब चल रहा है लालजू का, पूजा मानसिक चल रही लालजू की, ध्यान भी लालजू का वृंदावन में, लेकिन मन कहाँ है? मनो में राधा या पद मृदुल पद में निवसतु श्री राधा जुग चरण निवास। ये स्थिति ये उपासक की। कई बार अपने को मन में जब लालजू के प्रति प्यार उदय होता है तो डर लगता है कि श्री राधा जुग चरण होता, तो उसको समझाना पड़ता है मन को कि ये उन्हीं के लिए है, ये उन्हीं के लिए। अब कैसे तुम मन की स्थिति, तो ये बात ध्यान रखनी कि राधा चरण ठसक में कहीं लालजू की अवहेलना ना हो जाए। लालजू हमारी प्यारी जू के सुख हैं, प्यारी जू के प्राण हैं, प्यारी जू के सर्वस्व हैं। तो हम उन चरणों की उपासना कर रहे हैं जो चरणारविंद सुदुरू हैं। ब्रह्मा और महादेवादि ईश्वर कोटि के जो महापुरुष हैं, उनके लिए इनकी कृपा दृष्टि से, श्री जी की कृपा दृष्टि किसको प्राप्त होती है? जो पारिवारिक संबंधों को श्री जी के चरणों में समर्पित कर देता है, अर्थ के द्वारा प्राप्त सुखों को श्री जी के चरणों में समर्पित कर देता है, और समस्त साधनों से चिरकाल तक निराश होकर, किसी साधन का आश्रय नहीं, केवल श्री चरणों का आश्रय लेकर उन्हीं का चिंतन मनन, वाणी जी का गायन, नाम जप, गुरु मंत्र का जप। और हम बैठे हैं तो श्री जी के भरोसे बैठे हैं।